नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग एस्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा टॉपिक आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है भक्तिकार की प्रमुख प्रकृतियां एवं रचनाकार है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, महत्वपूर्ण जो रचनाकार है, रचनाएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। यानी एग्जाम के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे और अंत में MCQ PYQ को भी देखेंगे, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये सारे बिंदुओं पे जो है प्रश्न जो है उसको देखेंगे। अगर आप बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं यानी PGT एज 1 का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है। साथ ही अगर आप किसी स्टेट का PGT TGT या फिर BPSC 4.0 आदि का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से पिछले 2 एग्जामों में स्टेट में बेहतर रिजल्ट किया है, 100% रिजल्ट रहा है। तो आगे आप भी अपने रिजल्ट को पक्का कर सकते हैं, यानी अपने रिजल्ट को पक्का करके जो है अपना स्कोर जो है बेहतर कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से। यानी हिंदी जंक्शन के साथ जुड़ने का मतलब है हिंदी जंक्शन है यानी आपको पक्का सिलेक्शन करवाता है। तो हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन आप लोग जोड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और रिजल्ट को पक्का कीजिए। हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग TRE 2 और 3 मिलाकर 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। BPSC 4.0 में आप भी कर सकते हैं। तो स्टेट को हम लोग देख रहे हैं, बीच बीच में समय मिलेगा BPSC को भी प्रैक्टिस सेट देखते चलेंगे, कुछ लेक्चर है बाकी 1-2 उसको भी देखते चलेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है, अब हमें सोचना है कि तैयारी कैसे करवाना है सही समय पर सही दिशा में। तो आप लोग अगर इससे पहले जो 2 वीडियो बना है स्टेट के लिए, 2 लेक्चर हुआ है, उसका नहीं देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का नोट्स मिले तो आप मेरे नंबर 726181 5307 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप 1-2 बार पढ़िएगा तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को अगर रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक या प्रैक्टिस सेट या कहीं क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण तैयारी हिंदी की हो जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं और प्रश्नों को अंत में देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं भक्तिकार की प्रमुख प्रकृतियां एवं रचनाकार। यानी आज का जो टॉपिक है वो है भक्तिकार की प्रमुख प्रकृतियां एवं उसके रचनाकार। यानी भक्तिकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे और भक्तिकार की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाकार हैं और संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भक्तिकार से 1-2 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका लगभग 2-3 नंबर पक्का हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो आप चैनल पे धैर्यपूर्वक देखते रहिए, अपनी जानकारी को वृद्धि कीजिए, क्योंकि जब तक आप धैर्य बनाकर नहीं देखिएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज का जो क्लास है लगभग 40-45 मिनट लग जाएगा, तो आप लोग धैर्य बनाकर बने रहिएगा। अब देखिए, हम लोग समझते हैं भक्तिकार जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तो उसका जो समय है शुक्र जी ने 1375 से 1700 संवत तक माना है। यानी संवत 1375 से 1700 तक माना है। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है भक्तिकार के संबंध में कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के
कारण सुन पड़ते हुए जनों के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मेरा। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और क्या कथन है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा कथन है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। तो ये जो दो कथन है ये भी कथन उठाकर पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, भक्तिकार को देखते हैं। तो देखिए, भक्तिकार का सर्वमान्य जो विभाजन है इस प्रकार है, यानी भक्तिकार को दो भागों में निर्गुण धारा और सगुण धारा दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, निर्गुण की जो है दो धारा है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण की भी दो धारा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब यही जो चार शाखाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण रचनाकार है उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है निर्गुण धारा। तो सबसे पहले निर्गुण धारा को हम लोग समझते हैं आखिर ये क्या है। तो इस धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप की अपेक्षा निराकार रूप के अनन्य उपासक थे और अपनी रचनाओं में आत्मापरक भक्ति भावना का पोषण किया। ये धारा के कवि गुरु की महत्ता को स्थापित और मूर्ति पूजा का विरोध किया। यानी कहने का मतलब है कि निर्गुण धारा के जो कवि थे वो भगवान के निराकार रूप की उपासना करते हैं और गुरु की महत्ता और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। निर्गुण धारा के दो अंग हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में जानते हैं। तो इस शाखा के कवि संत कवि तथा इनके रचनाओं को संत काव्य कहा गया। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मधुकदास, अक्षर अनन्य। तो ये जो है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब आगे है प्रेम मार्गी शाखा। इस शाखा के कवि को सूफी कवि तथा इनके रचनाओं को सूफी काव्य कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि प्रेम मार्गी शाखा के कवियों को क्या कहा गया है, तो सूफी कवि, और इनकी काव्य को सूफी काव्य कहा गया है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। तो यहाँ जो प्रमुख नाम है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पूछते कि प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन नहीं है या कौन कौन हैं। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है सगुण धारा। तो इस धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे और अपनी रचनाओं में सगुण भक्ति का पोषण किया। यानी सगुण मतलब मूर्ति पूजा का पोषण किया। ये धारा के कवि मूर्ति पूजा पर जोर दिया। सगुण धारा के भी दो अंग हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यानी मूर्ति पूजा पे सगुण जो धारा है उसका जोर था, जिसके दो रूप थे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम को आराध्य मानकर उसकी भक्ति की तथा राम भक्ति के लिए ग्रंथ लिखे जिसे राम काव्य कहा गया। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, नाभादास, हृदयराम, सेनापति आदि। उसके बाद है कृष्ण भक्ति शाखा। इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी उपासना की तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए ग्रंथ की जो रचना की वो कृष्ण काव्य के रूप में जाना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीराबाई, रसखान, परमानंद, नंददास, चतुर्भुजदास, ध्रुवदास आदि। अब आगे देखिए, एक बिंदु है कि वल्लभाचार्य ने कृष्ण के उपासना के रूप में पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किया, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे, जो आरेख द्वारा यहाँ समझ सकते हैं, ग्राफ द्वारा समझ सकते हैं। अब देखिए, वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास हैं, और विठलनाथ के जो शिष्य हैं उसमें गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास हैं। तो ये 8 कवियों को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है यहाँ से पूछते कि इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं या कौन अष्टछाप के कवि हैं, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा
जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों का मुख्य साधना केंद्र मथुरा जिले में गोवर्धन पहाड़ी पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर था। यहाँ ये कवि आठों पहर कृष्ण के भक्ति किया करते थे। यानी ये जो अष्टछाप के कवि है, आठों पहर यानी एक एक पहर सभी का भक्ति करना था, जिसमें 8 कवि शामिल थे और वे भक्ति किया करते थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है भक्ति कार के विभिन्न दर्शन जो हैं वो इस प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ दर्शन यवाद है, उसके प्रवर्तक हैं, अब ब्रह्म रूप का जो है उपासक। तो देखिए द्वैतवाद जो है माधवाचार्य का है, जिसमें लक्ष्मी और विष्णु की पूजा होती है, उपासना होती है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, जिसमें निराकार रूप में उपासना होती है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, जिसमें कृष्ण और राम का होता है। द्वैताद्वैतवाद में निवारकाचार्य, जिसमें राधा कृष्ण का होता है। अब विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का, जिसमें विष्णु की उपासना की जाती है। अब देखिए भक्ति कार्य के जो विभिन्न दर्शन हैं वो इस प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ संप्रदाय है, यानी विभिन्न जो संप्रदाय है वहाँ प्रवर्तक है। तब देखिए श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, सनकादि संप्रदाय के निम्बारकाचार्य हैं, गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं, राधा ब्रह्मी संप्रदाय के स्वामी हित हरिवंश है, हरिदासी या सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास है, रामावत संप्रदाय के रामानंद हैं, स्वसुखी संप्रदाय के राधाचरण दास हैं और तत्व सुखी संप्रदाय के जीवाराम है। तो ये जो प्रमुख संप्रदाय था, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो महत्वपूर्ण कवि हैं भक्ति कार्य के, उनके बारे में जानते हैं, यानी भक्ति कार्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके। तो सबसे पहले हम कबीर दास को देते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी को काशी में तथा 1518 ईस्वी को मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पालन पोषण निमा और नीरू नामक जुड़े के घर हुआ था। कबीरदास के वाणियों का संकलन जो है बीजक में है, जिसका संकलन धर्मदास ने किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। गुरु ग्रंथ साहिबा में कबीर के 224 शबद संकलित है। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधोकरी, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी तथा हजारे प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। अब देखिए इनके बारे में जो रामचंद्र शुक्ल का कथन है वो देखते हैं। देखिए रामचंद्र शुक्ल का जो भी कथन है एग्जाम में हुबहू पूछा जाता है, तो उसको देखना जरूरी है, जिसके कारण हम यहाँ चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों के हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। एक दूसरा कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन है। एक और कथन है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व दिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन था कबीर के संबंध में। अब आगे के जो कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1492 ईस्वी में जायस राय बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भक्ति कार्य के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसकी रचना 1540 ईस्वी में किया गया, जिसकी भाषा अवधी है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतनसेन एवं सिंहर द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह तथा जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड हैं। ग्रंथारंभ में शाह वक्त यानी शेरशाह की प्रशंसा की गई है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है, जिसका प्रतीक योजना इस प्रकार है। अब देखिए पद्मावत के जो प्रतीक योजना है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए पात्र या शब्द है और यहाँ प्रतीक है। तो रत्नसेन मन या आत्मा या साधक का प्रतीक है। पद्मावत श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। सिंहर जो है हृदय का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। हिरामन तोता या सुआ गुरु का प्रतीक है। अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक है और राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है। अब देखिए आगे कहा गया है विरह वर्णन के कारण इसे
प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। शुक्र जी ने जायसी के 3 ग्रंथ यानी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही प्रमाणिक मानते हैं। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। शुक्र जी के अनुसार पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की रुकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अब देखिए आगे है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है 1532 ईस्वी में, वह मृत्यु 1632 ईस्वी में मानी जाती है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी है। पत्नी का नाम रत्नावली तथा गुरु का नाम नरहरिया या बाबा नरहरि हैं। तथा तुलसीदास पर विशिष्ट अद्वैतवाद और श्री संप्रदाय का प्रभाव है तथा इनकी भक्ति जो भावना है वो दास से भाव की है। यानी अब पूछा जाएगा कि तुलसीदास पर किस संप्रदाय का प्रभाव है, तो विशिष्ट अद्वैतवाद। कौन संप्रदाय है, तो श्री संप्रदाय का प्रभाव है। और इनकी जो भावना है वो कैसी है, तो भक्ति भावना जो है दास से भाव की है। शुक्र जी ने इनकी जो रचना है 12 को प्रमाणिक माना है, जिसमें वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, उसके बाद कवितावली है, कृष्ण गीतावली, उसके बाद विनय पत्रिका है, दोहावली है, ब्रजबय रामायण है, हनुमान बाहुक है, राम रधा नछू है। तो ये 12 ग्रंथ हैं। अब देखिए हनुमान बाहुक की जो रचना इन्होंने किया है ये बाहु रोग के पीड़ा को दूर करने के लिए किया है। रामचरितमानस में जो रचना है वो तुलसीदास ने को 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा लिखने में। मानस 7 खंडों में विभक्त है, जिसका क्रम है बारकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और अंत में है उत्तरकांड। अयोध्याकांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अब देखिए तुलसीदास के संबंध में जो विभिन्न विद्वान ने उपाधियां दी है उसको देखते हैं। तो नाभादास जो है कहते हैं करी काल का ये वाल्मीकि है। तो अस्मित कहते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। ग्रेजुएशन कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ये ही हैं। तो रामविलास शर्मा कहते हैं ये जातीय कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक या समन्वय का कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल उच्च कवि मानते हैं और मधुसूदन सरस्वती आनंद वन का वृक्ष मानते हैं। अब इनके बारे में जो विद्वानों के कथन है उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की भक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहर दिखाई पड़ा। दूसरा कथन है कि तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। इनकी बाणों की पहुंच जो है मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। आगे लिखते हैं हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना उच्च स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य कराया हो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये जो हजारी प्रसाद का कथन है ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिला है। तो आप लोग जो एक एक कथन है जितने भी लेक्चर करवाए जाएंगे 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही अगर आप स्टेट पेपर 2 को अच्छे से आप देख लेते हैं तो बीपीएससी 4.0 का आपका 60 से 70% तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, अपनी जानकारी को वृद्धि करते रहिए। अब जो कवि हैं वो हैं सूरदास। तो सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी को सिही यानी गौघाट में तथा 1583 ईस्वी को देहावसान हो गया। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। शुक्र जी ने इनके रचनाओं को जो संख्या है वो 3 प्रमाणिक माना है, जिसमें सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी है। सूर्य ने खुद को चंद्रवरदायी का वंशज बताया है। ये भी देखिए एक पूछा जाता है। शुक्र जी ने सूर्य को वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य तथा शुक्र के अनुसार सुरसागर एक उपरंभ व ध्वनि काव्य है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इनके गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे।
इनकी भक्ति जो है साख्य भाव की है। ये प्रश्न पूछा जाता है, सूरदास की जो भक्ति भावना है किस भाव की है, तो साख्य भाव की है। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का शुरुआत सूरदास से मानी जाती है। सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है, जो सूर सागर का एक भाग है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूर सागर इतनी परगर्भ और काव्यांग पूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। आगे लिखते हैं, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। और एक कथन है कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगारों के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। एक और कथन है जिसमें वो लिखते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना और किसी ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए। एक कथन है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। तो ये 4-5 कथन है जो रामचंद्र शुक्ल का है और सभी महत्वपूर्ण हैं। इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण एक कथन है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। वे लिखते हैं कि सूरदास की कविता हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं और वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। तो ये जो कथन था सूरदास के संबंध में था। अब हम लोग भक्तिकार की जो प्रवृत्तियां हैं उसको देखते हैं। तो भक्तिकार में गुरु का महत्व जो है बताया गया, भक्ति भावना की प्रधानता है, समन्वय की भावना है, आडंबर का विरोध है, लोक भाषा का प्रयोग है, सामंता का भाव है और बहुजन हिताय है। अब देखिए भक्तिकार की जो प्रमुख रचना है उसको हम लोग देखते हैं। तो भक्ति कार्य में संतों, सूफियों, राम भक्त तथा कृष्ण भक्तों द्वारा लिखे गए थे, जो भक्तिकार को हिंदी साहित्य को स्वर्णकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्तिकार का प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार इस प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ ग्रंथ है और ग्रंथकार हैं। देखिए असायत की रचना है हंसावली, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ईश्वरदास का है सतवती कथा, भरत विलाप और एकादशी कथा, कुतुबन का है मृगावती, मंझन का है मधुमालती, उस्मान का है चित्रावली, शेख नबी का है ज्ञानदीप, कासिम शाह का है हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद का है अनुराग बासरी और इंद्रावती, दादू दयाल का है हाजरबानी या अंगवधु, मनुकदास का है ध्रुवचरित, ज्ञानबोध, रतन खान। भक्ति विवेक, सुंदरदास का है सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, रज्जब का है सबंगी या रज्जब बानी, नरोत्तम दास का ध्रुवचरित और सुदामा चरित, रैदास का है प्रदाद लीला, नंददास का है भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और रास पंचाध्यायी। अब देखिए नंददास से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो इनकी जो ग्रंथ है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। रसखान का है प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, सुजान रसखान, नाभादास का है भक्तमार, गोकुलदास का है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ध्रुवदास का है ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, दान लीला, मान लीला, रंग विनोद लीला, रहस्य मंजरी लीला, केशवदास का है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंद मारा, सेनापति का है भक्ति रत्नाकर, अग्रदास का है ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा, कुंड दिया, प्राणचंद चौहान का है रामायण महानाटक, हृदयराम का हनुमान नाटक, राजदास का है अवध विलास, कृपाराम का हित तरंगनी, रहीम का है बजबई नाय का भेद, मदनाष्टक, खेत कौटुकम जातकम, बनारसी दास का है अर्धकथानक और अक्षर अनन्य का है ज्ञान योग। तो ये जो रचना है वो भक्तिकार का है। अब देखिए अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं, भक्तिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए रहीम का जो पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खन्ना है, ये बैरम खां के पुत्र थे। बनारसी दास के अर्धकथानक को हिंदी का पहला आत्मकथा माना जाता है। नंददास के यश का आधार जो है रास पंचाध्यायी है, इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है। सेनापति की भाषा जो है ब्रज व प्रिय अलंकार जो है श्रेष्ठ अलंकार है, इनका ऋतु वर्णन बहुत प्रसिद्ध है।
नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे, इनके गुरु अग्रजादास थे। शुक्र, द्विवेदी तथा वर्मा ने कबीर को संत काव्य के प्रथम कवि माना है। मीराबाई की जो भक्ति है माधुर्य भाव की है, इनके गुरु रैदास माने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में कुम्भनदास सबसे वरिष्ठ तथा नंददास सबसे कनिष्ठ हैं। रामचंद्र शुक्ल के ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रीत कहा है। दक्षिण भारत में अरबार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। ये मुख्यतः विष्णु भक्त थे। इनकी संख्या 12 मानी जाती है। अंडार एक महिला आरबार संत थी, इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं, इन्हें रीतिकार का प्रवर्तक माना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार का श्रेय रामानंद को है। सहजाबाई यानी सहजोबाई है। सहजोबाई का संबंध भक्तिकार के ज्ञानश्रेयी शाखा से है। सूफी काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कहीं एक दो जगह जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको सुधारा जाएगा। अब देखिए सूफी काव्य के जो प्रथम कवि एवं उसके प्रस्तोता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ईश्वर दास को जो प्रथम कवि माना है सूफी काव्य का वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। असायत को गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं। कुतुबन को रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और मुर्रा दाऊद को राम कुमार वर्मा मानते हैं, यानी सूफी काव्य के प्रथम कवि। अब जो है भक्तिकालीन कवियों की जो प्रमुख पंक्तियां हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो देखिए पंक्ति है, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की रेखी। ये जो पंक्ति है किसका है? तो कबीरदास की है। आगे सतगुरु हम सुरीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भिज गया सब अंग। ये पंक्ति किसका है? कबीर का है। माया महाठगनी हम जानी, कबीर की पंक्ति है। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित हुआ न कोई, कबीर की पंक्ति है। संस्कृत है कुपजर, भाखा बहता नीर, कबीर की पंक्ति है। दुल्हन गावहूँ मंगल उचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार, ये कबीर की पंक्ति है जो स्टेट के पेपर 2 में लगा हुआ है। आशा जीवे जग मरे, रोग मरे मर जाई, कबीर की पंक्ति है। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, ये संत नामदेव की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये रैदास की पंक्ति है। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, रैदास की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक की पंक्ति है। अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मरुक का कह गए सबके दाता राम, मरुक दास की पंक्ति है। तन चितूर मन राजा किन्हा, ये सिंगर बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, जायसी की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नहीं तो कह छार भई मुट्ठी, जायसी की पंक्ति है। कुछ और पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण चीज़ें थे उसको मैंने समाहित करने का प्रयास किया है, और कहीं एक दो पॉइंट अगर छूट गया है तो उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर देंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है वो चीज़ें आपको बताया जाएगा और लगभग कम दिनों में आपका जो है तैयारी करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। आगे पंक्ति है, गुरु सुआ मोहि पंथ दिखावा, जायसी की पंक्ति है। ऋतु बसंत नौतन बन फोरा, जहाँ जहाँ भव कुसुम रंग झोरा, तो ये उस्मान की पंक्ति है। हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ, का जो बहुते हिंदी भखऊ, नूर मोहम्मद की पंक्ति है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई, रामानंद की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो रोग, तुलसीदास की पंक्ति है। सगुन नहीं कुछ भेदा, तुलसीदास का पंक्ति है। कत विधि सृज नारी जग माही, पराधीन सपनहि सुख नाही, तुलसीदास की पंक्ति है। ढोर गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारन के अधिकारी, तुलसीदास की पंक्ति है। आए जोग सिखावन पाड़े, सूरदास की पंक्ति है। हमारे हरिर की रकरी, सूरदास की पंक्ति है। निर्गुण कौन देश को बासु, सूरदास की पंक्ति है। मेरे नैन बिरह की बेर बई, सूरदास की पंक्ति है।
आगे है जीवन मोह चाही कोनी को, दरस परस दिन रात करित है कान्हा प्यारे पी को। सूरदास की पंक्ति है। संतन को कहाँ सिकरी सुकाम, कुंभन दास की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहा है। बसो मेरे नैनन में नंदरार, मीराबाई की पंक्ति है। अमिये हराहर रस भरे, श्याम श्वेत रत्नार, रसरिन की पंक्ति है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है और बहुत सारे पंक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी को मैंने यहाँ दिखाया है ताकि एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो है बुद्धिमत्ता से एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो एग्जाम के लिए जितना महत्वपूर्ण है वही यहाँ समाहित किया गया है। तो भक्ति कार्य की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ था उसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है, PYQ है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 35 MCQ PYQ दिया जाएगा, तो उसमें आपका कितना सही है कमेंट करके भी बताइएगा। तो कुछ कुछ कहीं कहीं जो है पॉइंट को जोड़ा गया है, कुछ हटाया गया है। तो ये नहीं सोचिएगा कि जैसे कि तैसे हैं, बहुत सारे प्रश्नों को इसमें जोड़ा गया है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न को देखिए, यानी ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा उसको आपको बताते चलना है, देखते चलना है। तो देखिए यहाँ प्रश्न है, रामचंद्र सूक्त के अनुसार तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो तुलसीदास के जो प्रमाणिक ग्रंथ को रामचंद्र सूक्त ने माना है वो 12 माना है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस आलोचक का है। तो ये जो कथन है वो आपको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है जो ऊपर में दिया गया था, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आप लोगों को टॉपिक पहले अच्छे से बता देते हैं, उसके बाद MCQ दिया गया है ताकि आपकी तैयारी जो है संपूर्ण हो सके। तो ये MCQ को आपको बताना है क्योंकि ऊपर जो पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा गया है और 2-4 प्रश्न नए तरीके के भी दिखाई देंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह विचार किसका है। तो ये जो विचार है वो किसका है आपको बताना है। तो ये विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किसे करिकार का वाल्मीकि कहा जाता है। तो करिकार का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो तुलसीदास को कहा गया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जाय स्वीकृत पद्मावत में रत्न सेन जो है किसका प्रतीक है। तो रत्न सेन जो प्रतीक है वो आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती जो है परमात्मा का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो आपको बताना है कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं। तो देखिए चित्त स्वामी, परमानंद दास और कृष्णदास तीनों हैं और यहाँ नहीं पूछा हुआ है तो नाभा दास हो जाएंगे। ये जो है राम भक्त कवि हैं। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो विशिष्टा जो द्वैतवाद है वो रामानुजाचार्य का है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकार भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। यह कथन किस आलोचक का है। तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास की रचना है जिसमें 7 कांड है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आप ज़्यादा देर नहीं है। कुछ और प्रश्न है, 35 प्रश्न हम लोग देखेंगे। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है, वही ये बात कहते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी अग्रदास की नहीं है, यानी कौन सी रचना जो है अग्रदास की नहीं है। तो देखिए ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी तीनों है और नहीं पूछ रहा है तो पद्मावत हो जाएगा।
पद्मावत जो है जायसी की रचना है। आगे है आशा जीवे जग मरे रोग मरे मर जाई सोई मुबे धन संजते सो उबरे जे खाई, किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा गरीबदास की, ये कबीरदास की पंक्ति है, यानी विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। आगे है जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवि हैं, यानी विकल्प क जो है सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? यानी कौन से कवि हैं जो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं हैं? तो इसका जो सही आंसर है नाभादास हो जाएगा, ये राम भक्त कवि हैं, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहरवाया है? तो ये जो कहरवाया है ये रामचरितमानस पढ़िएगा तब पता चलेगा। ये जो है शिव के मुंह से कहरवाया है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो अग्रदास का जो संबंध है वो किस भक्ति शाखा से आपको बताना है। तो ये जो है राम भक्त कवि हैं, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सनेहु और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, ये जो पंक्तियां हैं प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो ये गुरु नानक की पंक्ति है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं रामायण महानाटक के रचनाकार कौन हैं? तो रामायण जो महानाटक है उसके रचनाकार आपको पता होगा, ऊपर बताया गया है, प्राणचंद चौहान है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू मग पर पाव न रखेऊ का जो बहुते हिंदी भाखयू, किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति नूर मोहम्मद की पंक्ति है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है तेरा मेरा मनुमा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता कागद की देखी, यह किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये कबीरदास की पंक्ति है, यानी विकल्प क जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्माचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? ये जो वेदांत सूत्र पे लिखा गया है ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है आपको बताना है। तो ये है अनुभास जो ब्रह्माचार्य के द्वारा लिखा गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो ऊपर बताया गया था इनकी जो भक्ति है वो दास भाव की है, यानी विकल्प जो ग हो जाएगा वो सही होगा, यानी दास भाव की है, इनकी भक्ति दास भाव की है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से राम भक्ति परंपरा के कवि कौन नहीं हैं? तो राम भक्ति परंपरा के जो कवि हैं वो राम भक्त परंपरा के जो कवि नहीं हैं वो सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प घ हो जाएगा। गदाधर भट्ट जो है नहीं है, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए योग, ये पंक्तियाँ जो है किसकी है? तो ये पंक्ति के रचनाकार जो हैं वो तुलसीदास जी हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, यानी तुलसीदास, तो विकल्प घ सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम वाटिका जो रचना है वो रसखान की रचना है, यानी विकल्प क जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? तो राम काव्य परंपरा के कवि प्राणचंद चौहान, तुलसीदास और कौन है? तो दो इसमें सही हो जाएगा, ये दोनों जो है राम काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर विकल्प क और ख होगा, जो कि विकल्प में नहीं है, तो ये विकल्प सही नहीं बना है, तो इसको जो है सुधारा जाएगा, तो पता चलेगा इसका जो सही आंसर है क्या होगा।
तो विकल्प क और ख जो है दोनों सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? तो गौ घाट पर निवास करने वाले जो कवि हैं वो सूरदास हैं, जो ब्रज भाषा में कविता लिखे हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? तो अष्टछाप के जो संस्थापक हैं वो विठल नाथ हैं, यानी विकल्प ख जो है सही होगा। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्ति काल की जो समय सीमा मानी गई है वो संवत 1375 से 1700 तक सामान्य मानी गई है, यानी विकल्प ख सही होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग भुआ पंडित भयानक हो, ढाई अठर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये पंक्ति जो है वो किसका है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं। तो हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले जो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास के आगे लगाया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा गया है वो कहा गया है भक्ति काल को, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है कृष्ण भक्त कवि हैं। तो कृष्ण भक्त कवि कौन है? सूरदास, मीराबाई, रसखान, तीनों जो है कृष्ण भक्त कवि हैं। तो विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न आपके सामने है। सूरदास की रचना है, तो सूरदास की रचना कौन है आपको बताना है। तो देखिए सूरदास की जो रचना है वो साहित्य लहरी है। सूरदास की रचना विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। बाकी कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज मैंने भक्ति काल की जो प्रमुख प्रकृतियाँ हैं एवं रचनाकार हैं उसके बारे में चर्चा किया, उसके बारे में बताया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इस जो वीडियो है उसको 2-3 बार देख करके अच्छे से समय हुआ तो नोट डाउन कर लीजिएगा महत्वपूर्ण चीज़ों को, और अपने तैयारी में जो है लगे रहिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी जो है चालू किया जा सकता है। अभी स्थगित कर दिया गया है, तो जल्द ही किया जाएगा। आप लोग तैयारी में लगे रहें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस महीना में जो है आपका तैयारी संपूर्ण करवाया जा सके। तो इसी तरह क्लास चलेगा 2-3 दिन, और उसके बाद जो है प्रत्येक दिन लगभग 2-2 क्लास चलेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि ये महीना में आपका संपूर्ण क्लास बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों हो जाए। साथ ही बीच बीच में जो है BPSC 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट भी होता रहेगा, और आपकी तैयारी को गति मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। फेसबुक चैनल है हिंदी जंक्शन का, उसका भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उत्साहित होते हैं, और आपके वजह से जो है हमें खुशी मिलता है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल को अपना प्यार दीजिए, और जो है दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। जब आप सफल होते हैं तो हम खुद सफल हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग जो है एग्ज़ाम को अच्छे से निकालें, जिसके लिए हम चीज़ों को एकत्रित करके बताने का प्रयास, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। बाकी कहाँ तक हम सही हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा, आपका लक्ष्य जो प्राप्त कर लीजिएगा वो बताएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से समय से आप जो है इतना देर तक अपना कीमती समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इसी तरह हम वीडियो लेकर उपस्थित होते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाए, तो आप मेरे नंबर 72 61 81 53 07 ये जो नंबर है इस पर आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके पेमेंट कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे PDF, जो आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार, तो आपका रिजल्ट लगभग हिंदी से ही हो जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, स्टेट निकालना ईजी है। आप क्लास से जुड़े रहिएगा तो आपका रिजल्ट ऐसे ही हो जाएगा। तो आप लोग से यही अपेक्षा है कि हिंदी जंक्शन चैनल पे आप जुड़ करके अपनी तैयारी को कीजिए, और आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में
हम अपना जो है सहयोग प्रदान करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, और यही कामना के साथ चैनल को स्थापित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद। आते हैं नए वीडियो में आपसे बात करने के लिए।